हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। बेसिक वीडियोस पहले के दो हो गए थे, एक्सरसाइज 2.1 हो गई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट का जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दे दिए चैप्टर वाइज। इसका अपकमिंग लिंक भी वहाँ पे ऐड ऑन है तो देख लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया, बिकॉज उसमें ये सारी चीजें समझेगी, को फैक्टर क्या है, माइनर क्या है, ठीक है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड क्या है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीजें उसमें है। ठीक है, वापस वापस वही चीजें लेके हम एक्सरसाइज का वो टाइमिंग बढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए पहले ही सारी चीजें कवर अप कर दिए तो बस आपको भी डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मान के लो एक मैट्रिक्स, इसका नाम क्या दिया है टेक्निक में? ये प्रॉब्लम नहीं है, नाम नहीं है, ऐसे ही मैट्रिक्स मान के लो कुछ भी ये ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल। ओके चलो, हाँ, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट करेंगे हमारे लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं हमेशा, कोफैक्टर निकालना है ना। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए रहता है? माइनर चाहिए रहता है। ठीक है, अब देखो इसका प्लेसमेंट हमें पता रहना जरूरी है। तो इसका प्लेसमेंट क्या है? ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। कैसे निकालते हैं हम? तो ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, बराबर है। ये R1 या R2, तो R1 में जो पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट तो 1 1। ठीक है, इसको हम IJ भी बोलते हैं, बराबर है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब माइनर निकालने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया था। क्या करना है, सबसे पहले इसका अगर निकालना है तो इसको और इसको ढक देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनर। ठीक है, M11 M12, फिर M21, फिर M22। ठीक है, अब पहले इसको और इसको क्लोज करेंगे, A11 को, तो हमें जो भी दिख रहा है वो क्या हो गया, उसका माइनर हो गया। तो ये क्या आ गया 4। अब M12 मतलब ये 1 2, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 1, इसको और इसको ढक दो 2, उसके बाद 2 2, इसको और इसको ढक दो -1। तो भाई साहब हमारे पास माइनस मिल गए सारे के सारे। नाउ ये हो गए क्या हमारे? माइनर हो गए। अब क्या निकालना है हमें? कोफैक्टर निकालना है, बरोबर है। क्लियर है? इसको ही हम क्या बोलते हैं? ये 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2। बस m की जगह पे a हो गया। ठीक है, बाकी तो नंबरिंग सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला था, कितने लोग को याद है? -1 के पावर में i प्लस जे, बरोबर। मल्टीप्लाई करते हैं क्या किससे? मल्टीप्लाइड बाय m i j, मतलब m11 m12 जो भी रहेगा। अब देखो -1, पहले a11 के लिए तो m11 माइनर ले लेंगे। ठीक है, क्या है इसका? -1 के पावर में कौन आएगा? 1 1 है, 1 1 है तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 4। माइनर क्या है? 4 आया है, मतलब क्या हो जाएगा रे? 4। अब मैंने बताया था इवन नंबर है तो पावर इवन है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। अब दूसरे का बताओ जल्दी फटाफट। -1 का पावर में 3 इंटू -3, क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 821 का निकाल रहे हैं, -1 के पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2। इसका जब वर्ड रहेगा तो माइनस आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद -1 के पावर में 4 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्या हो जाएगा? -1 या 1, ये इवन है, 1 आएगा इंटू -1, क्या आएगा? -1। तो 1 क्यों बोला? क्या बोला था मैंने कल कुछ बोला था, याद है क्या? माइनस प्लस के कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत हिसाब से करना है, या फिर तुम्हारा पूरा मार्क खाएगा। एक माइनस छूटा, पूरे मार्क दे तुम्हारे, सत्यानाश हो गया पूरे मार्क्स का, इतना याद रखना। ठीक है क्या? हाँ वो लिख रहा हूँ मैं, तूने 1 बोला था ना इसलिए बता रहा हूँ।
ठीक है, याद रहेगा क्या? ठीक है, एक गलती मतलब पूरे मार्क्स गए। कितने भी अच्छे से सॉल्व कर लो तुम, सिंपल सी ट्रिक है उसको याद रखने के लिए। मैंने बोला था, क्या बोला था? इवन नंबर अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, ऑड नंबर है तो नेगेटिव। ठीक है, तो पहले इसके कोफैक्टर निकाल लिए हमने, निकाल लिए क्या? ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोल दो। मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 क्या है? सेकंड ना, 3x3 का है क्या? अरे नहीं, रुक जाओ, पॉज करो। देखो 3x3 का, इस बार मैंने 3x3 का भी बताया था, आपने सॉल्व भी किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का? पहला स्टेप वही है, पोजीशन। ठीक है, ये आए, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 उसके बाद ये 2 1 ये 2 3 3 1 ये 2 2 ये 3 2 ये 2 3 ये 3 3। ठीक है, क्लियर हो गया? अब माइनर निकालना है हमें। क्या निकालना है? दिख रहा है इधर का? M11 M दिख रहा है? देखो भाई साहब, इसका भी एक इजीएस्ट मेथड मैंने बताया था। अगर आपके पास स्केल है तो यू कैन यूज द स्केल। ठीक है, मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर यूज करता हूँ, या फिर ये है मेरे पास स्केल तो ये करता हूँ। ठीक है, अब M11 का निकाल रहे तो पहले का निकाल रहे, तो इसको ढक देंगे। ठीक है, और इसको ढक देंगे। क्या बचा? 3 5 0 1, तो ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस या प्लस 0, कितना आएगा? -3। क्लियर है? सेकंड इसका 1 2 का निकालना है, मतलब इसको और इसको ढक देंगे। क्या बचा? -2 इंटू -1, कितना आएगा? +2। ठीक है, -10 मतलब 12 -12 + 12, plus 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। ओके, उसके बाद M13, ये इसको ढक दिया। 0 -6, 0 -6 6 M21, अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, M21 मतलब ये, इसको ढका 2 1, ये। ठीक है, ये 1 1, ये minus अच्छा ये 2 1। ठीक है, फर्स्ट है, मैं वो 2 को इधर पकड़ रहा था। इसको ढकेंगे या इसको ढकेंगे और किसको ढकेंगे? बीच वाली लाइन इसको बरोबर, जो उसके साथ में रहेगा उसको। इसको ढका, कौन बचा? -1 इंटू -1 कितना? 1 और 0 इंटू 2 मतलब बचा क्या? 2 2, ये और ये 1 इंटू -1 -4 माइनस प्लस कितना आएगा? 4 -1 3 अबे साइन बे 3 3। 3। अच्छा एक काम करो, 4 5 ऑप्शन दे दो, सही वाला चूज करते अपन है कि 4 -3 3 फिक्स सबका। 1 + 4 हो जाएगा 5, फिर 3 कैसे आया? है ना, वो माइनस है ना, माइनस माइनस है। -1 + 4 है। ठीक है, कितना आएगा? उसके बाद M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, क्या है?
1 into 0 0 minus माइनस minus 2 हम 1 3 कर रहे थे, अब 2 1 कर रहे हैं। ठीक है, 2 1 के लिए हमने क्या बोला, सेकंड को ढका और थर्ड को ढका, बरोबर है। 2 1 है क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों का किया, इसका अबे ये तो आ गया है ना, 2 3 कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका 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 कर रहा है, बताओ। -2 फिक्स चल नहीं रहा है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ 5 1 सा 5 -5 -5 -6 -5 -6 -11, उसके बाद M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into -1 ठीक है, उसके बाद 2 into सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाँ बरोबर है। कितना आएगा, कितना आएगा, -2 into 5 वो वाला होगा। अरे 3 2 है, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कौन बचा, 1 into -1 2 into ऊपर हाँ। एक मिनट रुको, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अच्छा 1 into 5 5 into थर्ड रो सेकंड कॉलम, अच्छा ये दो बचे, 1 into 5 5 -4, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 9 उसके बाद 3 3 ये और ये 3 -2 3 -2 3 -2 3 -2 3 -2 1 1 करना 1 बिगड़ पूरा हो। अब क्या निकालने हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सबको पता है, A11 A12 A13, ठीक है, ये 21 A22 और ये, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट करते हैं, कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं, तो कोफैक्टर्स लिख दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है सर हाँ। वहाँ पे 1 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, कहाँ पे, लास्ट वाला वो 3 -2 -2 कर दिए, -2 नहीं +2 -2 into -1 2 होता है सर। थर्ड रो थर्ड कॉलम, नहीं वो -2 into -1 -1 का है, वहाँ पे वो ऊपर ही है। ऊपर फर्स्ट रो ये? सेकंड कॉलम का, सबसे ऊपर फर्स्ट ये? रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम ये, हाँ तो उसका -1 देखो तो ना। किसकी बात कर रहे हैं, मेरे को डायरेक्ट माइनर का नाम बता। M33 का आंसर 1 आएगा, M33 का आंसर 1 है। क्यों, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, हाँ ठीक है, तो 1 into 3 3 वो माइनस प्लस ओह सॉरी, ठीक है, क्लियर, सॉरी अभी मैं चलो, तो हमें मिस्टेक होते होते बच गई, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर्स देखने हैं हमें, ये दूसरा भी इसको डालो, कोफैक्टर्स निकाले हम, A11, ठीक है, उसके बाद ये 1 2, फिर ये 1 3, फिर ये 2 1, फिर ये 2 2, फिर ये 2 3, ठीक है, फिर ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारे पास, सेम, -1 के पावर में i प्लस j इंटू MIJ, जो भी साथ में रहेगा, ठीक है। M11 का निकाल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। सेम -1 के पावर में 1 + 1 2 हो जाएगा इंटू M11 कितना है, -3 बोलो, -3 ये 1 2 -1 के पावर में 3 इंटू 12
12 कितना आएगा? माइनस 12 उसके बाद ये 13 माइनस 1 के पावर में 4 इंटू 6 कितना होगा? 6 उसके बाद माइनस 1 के पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 1 कितना है? 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। उसके बाद ये 2 माइनस 1 के पावर में 4 इंटू 3 3 2 3 3 सॉरी 2 3 नॉट 3 3 माइनस 1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 के देखो माइनस कितना है? इंटू क्या -2 कितना आएगा? -2 नहीं दिख रहा हूँ नीचे का। अबे इधर है ना 2 3 नीचे तो दे दी इधर नहीं दिख रहा क्या? कैमरा में नहीं दिख रहा? वो नीचे का सबसे नीचे इक्वल टू दिख रहा है। ध्यान दे पूरा मिटा दिया। ये 2 3 याद दिख रहा है? हाँ -1 के पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाय -2। हाँ बोलो बोलो जल्दी। +2 अबे ऑड नंबर है माइनस माइनस। माइनस 1 इंटू अच्छा। माइनस 2 से बोलना a के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 1 कितना है? माइनस 11 -11 बोलो। माइनस 11 उसके बाद 3 2 -1 के पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस माइनस 9 ये 3 3 6 -1 के पावर में 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 ठीक है फिनिश हो गया। फिनिश हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लो सारे आंसर करेक्ट है क्या कोफैक्टर्स के पीछे में। -3 -12 6 देख पहला, फिर -1 3 और 2 देख, फिर -11 -9 और 1 देख। करेक्ट है। चलो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दो ही है ना, फिनिश होता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया है, थोड़े से चेंजेस कर दिए इन्होंने। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? माइनर निकालना पड़ेगा। बराबर है, तो सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वही ढकना है, वही देखना है और वही लिखना है। ठीक है, और जो कोफैक्टर्स आएंगे उनका मैट्रिक्स बनाना है जो हम पहले से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो डायरेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 1 सॉरी ये 2 1 ये 2 2। क्लियर है। चलो सेम M11 माइनस 1 M12 4 उसके बाद M21 3 M22। 1 ठीक है, क्लियर है। एज इट इज। उसके बाद A11 -1 के पावर में 2 इंटू माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 1 पक्का है क्या? उसके बाद ये 1 2 -1 के पावर में 2 + 1 3 इंटू कितना है? M11 4 1 2 4 4 है। 4 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 3 इंटू 1 दिख रहा है क्या अभिजीत नीचे का? हाँ ये 2 2 दिख जाएगा। हाँ ठीक है, चलो इसका क्या होगा? -1 के पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 कितना आएगा? -3। उसके बाद -1 के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब माइनस नहीं 1। ठीक है, सिर्फ 1 आएगा। क्लियर है क्या? अब इसका क्या करना है? मैट्रिक्स बना देना है। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बरोबर है। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इसको लिखने की पद्धत है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का है तो ये आईडी लिखना पड़ेगा। बरोबर है, लिखेंगे क्या? तो इसका मैट्रिक्स बना दो।
इक्वल टू, लिखो क्या क्या है, A11 ये 1 1 इधर लिखो ना, हाँ लिख दो, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 2। इसके नीचे लिखो उसका मैट्रिक्स क्या है, -1 -4, उसके बाद -3, उसके बाद 1। ये क्या हो गया उसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। 3 माइनस प्लेसमेंट मिले, 1 पॉजिटिव प्लेसमेंट मिला, ठीक है, क्लियर। और कितने इसमें, एक है, ठीक है, सेम है 2/2 का, 3/3 का, 3/3 का। कैसे निकालते हैं, हमने इससे पहले मैनुअल में देख लिया, तो ये दे रहा हूं मैं होमवर्क में। क्या नाम है उसका, क्या है प्रॉब्लम, बताओ एक बार। 102 -2 -213 -213 03 03 -5। -5, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, इसका टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना, ठीक है, बिकॉज सेम प्रॉब्लम्स है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 3/3 का इससे पहले भी सॉल्व किया है, हमने माइनर भी निकाले और कोफैक्टर भी निकाले। क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द एडजेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दो प्रॉब्लम दिए हुए, करेक्ट। एक 3/3 का मैट्रिक्स है, एक 2/2 का है। तो 2/2 का कर लेते हैं पहले, इजी है, उसके बाद 3/3 का भी कर लेंगे, ठीक है। मैं ये होमवर्क में देने वाला था बट अभी नहीं दिया। देखो सबसे पहले हम वही निकालते हैं, M11 और A11, M12 और A22, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, M11 इधर, A11 इधर, मतलब फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M11, इधर निकालेंगे हम ये 11, इधर निकालेंगे हम ये M12, इधर में ये 12, इधर में M21, इधर में ये 21, यहाँ पे M22, यहाँ पे ये 2, ठीक है, क्लियर है। ये निकालना जरूरी है हमें, ठीक है। अगर एडजेंट बोला है तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो M1 M2, बट ये 2/2 का है तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, पहले इसको ढकेंगे तो कितना मिला, 5। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना मिला, 3। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन है, 2, 5 का 2। उसके बाद -1 -1 -1 के पावर में 1 1 2 के पावर में 3 के पावर में 3 के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। M11 है 5, M12 है 3, 21 है 3, उसके बाद में 2, ठीक है। चलो बताओ फटाफट, क्या है, A11 कितना आएगा, A12 -3 या 3, पक्का। उसके बाद 21, उसके बाद 2, फिनिश, ठीक है। अब ये जो आता है इसका हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाते हैं, बरोबर है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, आर छूट गया, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या है रे बाबा कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा, 5 -3 3 2। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ जो भी है हमारा मैट्रिक्स वो वाला, बरोबर। अभी ये का निकाल रहे, अब एडजॉइंट जब निकालते तो मैंने सिंपल तरीका बताया था, क्या बताया था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, या रो का कॉलम, कॉलम का रो, रो का कॉलम, कॉलम का रो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 -3 और ये 3 2, बरोबर है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट निकाल लिया हमने, क्लियर है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं है, माइनस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह सेम नंबर ऑफ प्लेसमेंट है, सेम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले में, ठीक है। तो वहां पे हमने कोफैक्टर्स के लिए माइनर भी निकाले और कोफैक्टर्स भी निकाले, ठीक है। तो हमें सिर्फ एडजॉइंट वाला चेक करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद M11 वाला जो माइनर और आप लोग
कोफैक्टर्स वहां से लिख लो, जो क्वेश्चन नंबर 1 का है ना सेम वहां तक करो, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर्स जो आए हैं ना उसका मैट्रिक्स बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, वहां तक के पूरा सेम छाप लेना आपको, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्लियर है। चलो पहले प्लेसमेंट लिखेंगे हम, क्या A11 A12 1 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। चलो बताओ A11 क्या था, -3 उसके बाद -12 उसके बाद 6 उसके बाद A21 -1 A22 3 A23 2 उसके बाद A31 -11 A32 -9 A33 1 ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, रो का कॉलम, कॉलम का रो कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये देखो इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर ये 3/3 का मेरे पास में मैट्रिक्स है। अब ये 1 1 की जगह पे वही रहेगा -3, बस -12 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद कौन है, 6 है। रो का कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाएंगे, क्या है -1 थर्ड इसमें -11 -9 और 1। देखो ये पूरा रो पकड़ा, ऐसा करके ऐसा घुमा देने का, कॉलम यहाँ पे रेडी, फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है। ऐसी प्रद्युमन वाला गेम खेलना है अपने को, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए रो का कॉलम कर देंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा, ए डी जे ऑफ ए। अब समझा मैं यहाँ पे ए क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो दिखाना पड़ेगा किसका एडजॉइंट आया है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में वहां पे कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट मैट्रिक्स दी हुई है, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसको ए मैट्रिक्स बोलना है, बी मैट्रिक्स बोलना है, सी मैट्रिक्स बोलना है, कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन वो लेना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा थर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। इसका आधा आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑलरेडी मैंने पूरा सॉल्व करके दिया है वो वाला, ठीक है। तो वहां से देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वाला। सबसे पहले चीज देखो, ये दिया क्या है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। उसने बोला है इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है 3/3 का, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स है तो वेरीफाई बोलने को बोला है, A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, A इक्वल रहेगा एडजॉइंट ऑफ A इनटू A के, ठीक है। एंड ये इक्वल्स रहेगा मॉड ऑफ A इनटू I, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है हमारा मॉड ऑफ A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करते हैं हम, इसको भी मॉड में डालते हैं, 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, बरोबर। क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 3 निकालो ना डायरेक्ट ओरली पट से। 3/3 का नहीं है। हाँ 3/3 का ही करना है, नहीं पता। ये फर्स्ट नंबर है, इसको लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 0 इंटू 0, बरोबर है। नहीं समझा क्या, 0 into 3 होगा। हाँ, अरे ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो सॉरी इधर प्लस साइन चाहिए था, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, माइनस प्लस, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, -1, ठीक है। इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन जाएगा, बोलो जल्दी, क्या होगा, 3 9 सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो प्लस दे दो, 1 दे दो डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि वहां पे माइनस करेंगे तो ऐसे भी माइनस माइनस प्लस होगा। उसके बाद इसको इसको ढक दो, क्या आएगा, 3 3 जा 9 +2 फिर +2 इन ब्रैकेट 2 कितना आएगा इधर, 0 + 0 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 से भी करेंगे तो 0 ही होगा, 2 इन ब्रैकेट 0 + 0, बरोबर। चलो ये 0 हो गया, प्लस ये
9 1 9 प्लस 11 इधर 0 मतलब कि कितना मिल गया 11। तो मॉड ऑफ ए कितना है अपने पास में 11। पहली चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या निकालेंगे माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे माइनर। उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद एडजॉइंट। ठीक है क्लियर है इतना तो कर ही पाएंगे। तो माइनर निकालना कैसे ये तुमको आता है ठीक है चलो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो माइनर M11 M12 M13 M21 M22 M33 उसके बाद सॉरी 23 उसके बाद दिख रहा है क्या नीचे का हाँ M31 M32 M33 ठीक है। इसको इसको ढक देंगे ठीक है। 0 into 0 minus 0 कितना आएगा 0 फर्स्ट इज 0 ठीक है। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना आएगा 11 उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 into 0 0 ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये मतलब इनका -3 माइनस 0 क्या होगा 3 2 1 का 3 या -3 -3 उसके बाद 2 2 का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 2 1 कितना आएगा 1 सॉरी 1 आएगा। उसके बाद 2 3 का सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस -1 माइनस 1 पक्का या 1 0 माइनस -1 0 माइनस -1 अबे सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है 0 माइनस -1 उसके बाद 3 1 चलो बताओ अभी तुम फटाफट बोलो क्या आ रहा थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस -3 2 थर्ड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम हाँ 2 2 माइनस 2 माइनस नहीं 2 माइनस 0 2 कितना हो जाएगा 2 minus 0 2 में 2 हाँ सॉरी ये 0 है 2 माइनस 0 2 आएगा ठीक है। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 माइनस 6 माइनस 8 आएगा कैसे भी 8 आएगा 6 आणि 2 किती होते अबे थर्ड रो सेकेंड कॉलम है 3 3 जा 6 माइनस 2 यहाँ तो ऊपर नहीं जाता मेरा तो तू माइनस को कैसे होगा बेटा थर्ड रो है थर्ड रो है ठीक है और सेकेंड कॉलम है तो -2 -6 6 माइनस 2 ऐसा होगा वो 6 माइनस 2 तो कितना हो गया 8 तो फिर अंधभक्त निवारा कसं तुमच्या क्या आएगा -8 आएगा +8 आएगा जल्दी बोलो। अब नहीं अभी बताओगे तुम अभी कैलकुलेशन टेस्ट कितने लोग को लगता है -8 आएगा चलो कितने लोग माइनस वाले हाथ ऊपर करो सिर्फ अभी को लगता है तेरे को -8 लगता है अभी सबको लगता है क्या आएगा रे तू तो इंडस्ट्री के बाहर का है प्लीज ना -8 आएगा ना बे गधो तो मेरे पीछे कौन कौन था मुझे बड़ी शराबी M33 बताओ चलो अब इसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा M33 बताओ सबसे पहले आंसर तनिष्का देगी 0 उसके बाद बाकी सब लोग देंगे क्या करते हैं तनिष्का पॉज कर ले बेटा उसको पॉज कर ले बस
कितना आ रहा है इसका 3 यार। ठीक है, अब सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरे लिख लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। जल्दी सॉल्व करने का तरीका, जब एग्जाम में टाइम ना हो तो क्या करें, टडन 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 टडन। जो M11 है जो भी आया है सब लिख लो, 0 11 0, उसके बाद -3 1 1, उसके बाद 2 -8, उसके बाद 3। ठीक है, क्लियर। अब 0 है, ठीक है, बराबर, कुछ इंटू कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट बताओ क्या करने का। देखो यहाँ पे क्या है 1 1, मतलब इवन नंबर 2 बन रहा, ठीक है, वो 0 ही रहेगा, 0 के साथ में जो भी है। ठीक है, 1 2 कितना है 3 बन रहा, ऑड नंबर आ रहा मतलब माइनस साइन लगा दोगे। ऑड नंबर आ रहा है क्या, नहीं, इवन है, 0 को वैसे भी साइन लगाते हैं। ये ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, बट माइनस ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा। उसके बाद इवन नंबर है, छोड़ दो, ये ऑड नंबर है 5 आ रहा है, मतलब -1 हो जाएगा, बरोबर। ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 3 6 पॉजिटिव है, मतलब 3 रहेगा, बरोबर। समझ में आ गया। -8 है, ये ऑड नंबर आ रहा, तो क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, इधर। हाँ समझ गया अभी क्या बता रहा था, किधर ध्यान दो तेरा, वो नंबर दिखा नहीं ना, नंबर दिखा नहीं, मुंह से भी बोल रहा हूँ ऑड नंबर आ रहा है तो भी पूछ रहा है कैसे हो, इसलिए तुमको ऐसा वो गधा बैल वाली मजदूरी कराना ठीक लगता है, करते बैठो कैलकुलेशन। हाँ, अभी क्या करते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, बरोबर है क्या। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकालते हैं हम, तो ये लिखते हैं ब्रैकेट में आई जे के साथ में, बरोबर, इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, बोलो जल्दी, A11 -11 0 3 1 -1 2 8 3 2 8 3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे रे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये इजी है बेटा, ठीक है, इसको घुमा देंगे सीधा। ठीक है, क्या आएगा तनिष्का, बताओ अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए, 0 -11 0 0 -11 0, उसके बाद 3 1, उसके बाद 2 क्या माइनस, कहाँ पे -1 है, 2 3, अच्छा ये -1 है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ बोलो, 2 8 3, क्लियर है क्या, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अपने को करना क्या है, चेक करो जरा प्रॉब्लम में, क्या वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरीफाई करने के लिए एडजॉइंट ए निकालने को बोला था, तो हमारे पास एडजॉइंट ए है, कितना है एडजॉइंट ए, ये इतना मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ ए कितना है, 11। ठीक है। अब जो भी चीजें दी है ऊपर प्रॉब्लम में वो पूरी की पूरी लिख लेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है तुमको, ए एडजॉइंट ए, हाँ चलो अभी इधर से देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ए, एलिगेंस देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स बना लो ए का, क्या है ए का मैट्रिक्स, 1 -1 2, उसके बाद 3 0 3 0 -2 1 0 3। अब एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिख दो, ये 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब मल्टीप्लिकेशन तो करना है बट रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कितने बाय कितने के मैट्रिक्स है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वो चेक करते हो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, फिर उसका पहला और उसका सेकंड देखते हैं, बरोबर है, ठीक है। ये कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3, ये 3 बाय 3, फर्क ही नहीं पड़ रहा, बरोबर। जब दिख रहा है डायरेक्टली
तो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ पे, नीचे का दिख रहा है हाँ कहाँ तक, बस वही तक। ये नहीं ये तो सर नीचे और नीचे हो गया। नीचे हो गया, हाँ, वो तीर से बन गया ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 into 3 आना चाहिए, बरोबर। बट इसमें बैठेगा क्या, ऊपर ही कर। यहाँ तक ले ले तो, ठीक है। पीछे नीचे उसके। अभी ठीक है, हाँ देखो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, इसका ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ठीक है। नहीं दिख रहा, तो घुस गया नीचे वो। भाई इतना बॉर्डर पे सेट किया है क्या उसको, इतना स्पेस कौन खाता है भाई, इधर लिखना पड़ेगा। ये तो इधर का तो दिख रहा है ना, हाँ हाँ पूरा दिख रहा। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ठीक है। अभी फिनिश। अब देखो जब भी ये प्लेसमेंट है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं हमेशा, क्या देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये दिख रहा है फर्स्ट रो ये है, लेकिन कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ठीक है। इतना तो आता है, सबका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वाह एडिशन नहीं करेंगे ना, नहीं नहीं मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तभी तो आएगा हमारा भाई, ऐसे कैसे आएगा। मुझे क्वेश्चन दे दिया वो बताएंगे। हाँ वो मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्लू, ठीक है। चलो फर्स्ट रो 1, फर्स्ट कॉलम 0, कितना हो जाएगा 1 into 0 0 और 1 1 into 0 0 होता है। ये अब मेरे को उसमें बताया था। मैं पूछ रहा हूँ, मैं किसने बताया था, कौन किसने बताया था, मैं आर्यभट्ट ने बताया। अच्छा हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं बोला, क्या हुआ 0। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -11, माइनस माइनस प्लस तो +11, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0 तो +0, ठीक है। पहला निपट गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ में जाएंगे, क्या आएगा, 3 प्लस हाँ बोलो फटाफट, 3 -1, हाँ बोलो, -2। करेक्ट। ये जो बता पा रहा है वो सॉल्व कर पा रहा है, ऐसा समझ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं सबके बताऊंगा तो वो तो फिर आयता टाट देना हो जाएगा तुम्हें, थोड़ा सा खुद का भी ब्रेन चलाना चाहिए ना। थर्ड वाला बताओ, चलो करेक्ट है या रॉन्ग है ये मैं बता दूंगा। हाँ 2 -8 करेक्ट, साथ में क्या आएगा, +6 कितने लोग को लगता है +6, ठीक। सेकंड वाला बताओ, पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चलो फटाफट। 0 0 +0 -0 कितने लोग को लगता है, होगा नहीं, कितने लोग को लगता है पूछा। तनिष्क का बेटा निकलो, भरम से बाहर निकलो, हो गया। कब? मुझे तो लग रहा है। मुझे नहीं बोल रहा तुम्हारा, मुझे भी लगा है। मुझे तो लग रहा है। मुझे तो लग रहा है। लग रहा है, ठीक है। सेकंड वाला बताओ, तो 9 9 +0 +2 किसको लग रहा है, -2 किसको लग रहा है, तो +2 लग रहा है। 9 +0 2 +2, ठीक है। थर्ड वाले में 6 प्लस 0 प्लस -6 +0 -6 किसको लग रहा है, थर्ड वाला, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, अच्छा तीनों +0 0 0, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, गलती से बोल दिया, ठीक है। उसके बाद 3 0 -3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 प्लस 0 3
3 plus 0 minus 3, हाँ नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 plus 0 plus 9. अभिजीत बताएगा बोल हाँ बोलने दो उसको 2 plus 0 plus 9. 2 plus 0 plus 9 अब इसका एडिशन करना तो आता ही है हाँ. चलो 11 इसका जीरो पट्टा पट्टा बोलो जीरो 0 इधर जीरो ठीक है ये भी सेम हो जाएगा ठीक है उसके बाद इधर 0 जीरो इधर 11 इधर 0 हाँ. इधर 0 जीरो इधर 0 इधर 11 11 कुछ बना समझ में आ रहा है क्या हाँ. कौन सा मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी नहीं यूनिट 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 मैट्रिक्स यूनिट में 1 आता है गधे डायगोनल मैट्रिक्स है वो डायगोनल में एलिमेंट दिख रहा है लेकिन सेम एलिमेंट है हम्म. स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे बेटा हाँ ढूंढो अभी ढूंढो ढूंढो रे साजना खोजो निकालो किताबें हमने याद ही नहीं किया ना स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर क्यों स्केलर है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है. डायगोनल के सारे एलिमेंट Same है। सेम है और सेम रहता है तो स्केलर. स्केलर ठीक है मैंने बोला था स्केलर मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी और यूनिट ठीक है याद है ठीक है उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ठीक है तो ये क्या मिला हमें स्केलर. स्केलर मैट्रिक्स अभी इसके बाद हमें क्या रखना है भाई एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लिकेशन है अब मेरे को बता ए का एडजॉइंट ए के साथ में तुमने किया और एडजॉइंट ए का ए के साथ में किया सेम है ना क्या होगा वही जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ठीक करके देखते हैं यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि लंबा प्रॉब्लम है ठीक है करना तो पड़ेगा स्टेप दिए हुए पॉज कर दो मैं मिटा दे इधर का थोड़ा सा तेरे पापा से सचिन बड़ा है ठीक है चलो हाँ. ठीक अभी देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए के लिए सेम आने वाला है एडजॉइंट ये करना है हमें एडजॉइंट ए क्योंकि 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो ये 2 इधर लो ये 2 इधर लो 4 ही आएगा और 3 into 2 भी करो ये 2 पहले करो 3 पहले करो तो 6 ही आएगा बराबर क्लियर है तो आएगा क्या सेम आएगा बट करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है दिया हुआ है बराबर तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे बेटा हो गया सब एडजॉइंट है मैंने एडजॉइंट ए हटा दिया ठीक है चलो पहुंच दिया बट हम कर सकते हो मैं बता देता हाँ ये उल्टा ही लिखना है हमने को बाकी कुछ नहीं करना चलो क्या है 0 3 2 अबे पहले ये तो लिखने थे एडजॉइंट ऑफ ए अभी इधर क्यों लिख रहा हूँ मैं बीच में हाँ एडजॉइंट ऑफ ए into a इनटू अच्छा ओके ठीक है जान दो हाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है भाई 0 3 2 0 3 2 minus 11 1 minus 8 11 1 8 1 8 हाँ 0 0 minus 1 3 माइनस 1 3 अब इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या चाहिए a ये चाहिए अब ये हमारे सामने मुंह के सामने लिखा हुआ है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3 इसमें भी 3/3 का मैट्रिक्स है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा बरोबर चलो इसका वाला इधर ही लिख लेते हैं क्या आएगा बताओ 0 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे पट्टा 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 बोलो minus 3 4 0 minus 3 plus 4 तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो ना अभी तुम लोग कि बार-बार वही वही 0 plus 9 plus 2 अबे यार 11 तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ समझ गया मैं अब समझ गया 11 लिखो पहले 11 11 पहले इसमें क्या लिखूं 11 गुड समझ गए हाँ सेकंड 0 अगर किसी ने गलत बताया तो सोच लो कैलकुलेशन प्रॉपर करो हाँ
जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो ही आएगा। अब इसमें बताने लायक कुछ चीज है नहीं। जितना भी लॉजिक लगा सकते हो, जब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट बताओ, आंसर तो यही आना है ना, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या था, 11 था, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 जीरो 0 0 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, बरोबर है। मतलब ये किसका था, मॉड ऑफ a इंटू आई था, बरोबर है। क्या आएगा, 11 0 वो इसलिए मैट्रिक्स 1 1 1 सब हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स 11 11 11 0 0 0 0 0 0, करेक्ट, मैट्रिक्स बरोबर। कौन सा मैट्रिक्स आया भाई, स्केलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो क्या, ठीक है। लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो फाइनली इनको इक्वेशन देना पड़ेगा। अब वो किधर गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इक्वल टू मॉड ऑफ A a इंटू आई आई। क्या हुआ ये, इक्वल क्या बोलेंगे, क्या वेरीफाई बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, आर इक्वल के साइन तो दे दिए, वेरीफाइड हेंस वेरीफाइड हेंस वेरीफाई, पक्का। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ फिनिश होता है। अब हमें देखना क्या है, फिफ्थ, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर दो, वेरीफाइड दैट करके ये लिख दो, ठीक है, तो भी चलेगा। या फिर द अबव रिलेशन इज वेरीफाई ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है, देयरफॉर का साइन देके लिखना सिर्फ, जो भी क्लियर। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर दो भाई। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। इनवर्स निकालना है इस बार हमें, ठीक है। हमने एडजॉइंट पहले निकाल लिया था, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया था। अभी हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सेम मेथड से हम जाएंगे, लेकिन इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो देखते हैं, बरोबर। तो इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स कंसीडर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया -1 5 -3 2, ठीक है। अब इसको मॉड में डालना पड़ेगा, ए को हमें इक्वल टू, तो ये भी मॉड में आ जाएगा -1 5 -3 2, बरोबर। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो -1 इंटू 2 माइनस -3 into 5 5 into ठीक है, -3 इंटू 5 करो, कुछ भी करो, क्या हो जाएगा ये, -2 माइनस प्लस 5 3 15, मतलब एग्जिस्ट करता है 13, बरोबर। So mod of a is 13 and mod of a not equal to 0, therefore a inverse एग्जिस्ट exists, बरोबर। उसके बाद वही निकालेंगे हम, क्या, m11 m12 m21 m22, ठीक है। उसके बाद a11 a12 A21 A22, इसके फार्मूला सबको पता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम उसकी सबसे M11 क्या है, 2 M12 क्या है, -3 M21 क्या है, 5 लास्ट बचा कौन, -1। सबसे पहले ये सारी चीजें लिख लेंगे और देखेंगे। 1 1 पॉजिटिव है, 1 3 निगेटिव है, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 1 नेगेटिव इधर, पॉजिटिव ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स, बरोबर।
अब जब कोफैक्टरियल मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या नाम से लिखते हैं उसको? ए आई जे, बरोबर। तो ये आई जे बताओ फटाफट क्या था? 2 3 -5 और -1। 1 था। -1 का 1 हो गया था ना रे? हाँ सर, नहीं वो पॉजिटिव था ना, तो चेंज कैसे होगा? 2 to 4 होता ना, चेंज नहीं होगा। इवन होता क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस, तो ये प्लस रहेगा, नहीं माइनस हो जाएगा वो। माइनस रहेगा, हाँ। ठीक है। क्लियर हुआ? मैंने बरोबर लिखा था? नहीं, मैंने प्लस कर दिया था आई थिंक, है ना? चलो, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। हाँ सॉरी, हाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स कर दिया था मैंने। अब मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, बरोबर। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रो का कॉलम कॉलम कॉलम, इसको ट्रांसवर्स मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2 -5 2 3 -5 -1। ये कौन हो गया मेरा? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास में फार्मूला है, ये इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू आई, नहीं एडजॉइंट ऑफ ए। आई का काम नाम ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ से आया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है? 13 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 -5 3 -1। इतना सॉल्यूशन है, ऐसे ही रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। हाँ ठीक है, हाँ इतना ही करना है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा? A इनवर्स। ए इनवर्स, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऐसा दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स। सेम मेथड से हम करेंगे, तो वही प्रॉब्लम 10 बार करके फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना टाइम स्टैम्प के साथ में प्रॉपर, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं। थोड़ा सामने पूरा मन है। थर्ड वाला, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले इसको कंसीडर कर लेंगे, ये मैट्रिक्स बरोबर। तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है पता चल जाएगा। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करो, क्या होगा? 1 इन ब्रैकेट, बोलो 3 × -1, -3 -0 फिर माइनस माइनस 0 प्लस होगा -3 बार बताया अभी तुम्हें। -3 क्या पगले ऐसे करते हो तुम लोग? तुम्हें मॉड ऑफ ए का फार्मूला नहीं पता कैसे निकालते? प्लस लगता है माइनस लगता है, मेरे को पूछ रहे हो तुम लोग? प्लस हो रहा है। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो पता रहनी चाहिए। -3 -0 हो गया, उसके बाद प्लस लगता है माइनस साइन लगता है, माइनस क्या लगता है रे? ये छटाक भर का कैलकुलेशन नहीं हो रहा कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो गया काम। क्या होगा? -3। तो ये इनवर्स एक्सिस। फार्मूले में कंफ्यूज हो रहा है। प्लस का साइन लगता है, एडिशन करोगे तभी तो होगा, या सब्ट्रैक्शन करके करोगे? निकाल लोगे अभी? ये नहीं आएगा तो आगे क्या ही कर लोगे तुम? सबसे लास्ट स्टेप में तो गलत ही करोगे, जाके पहले स्टेप गलत करोगे। इतने प्रॉब्लम होने के बाद कंफ्यूज है रे है। अब क्या करते हैं हम? माइनर निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? कोफैक्टर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले m 1 1, फिर m 1 2,
फिर M13, ठीक है। उसके बाद M21, M22, M23, 33 बोल रहा हूँ उधर से, M31, M32, M33, बोला था ना सबसे कंफ्यूजिंग यही रहेगा तुम्हारे लिए। इधर आंसर आसान है बट धोखा बहुत खरीदना पड़ता। मैक्सिमम सबको आता है मैट्रिसेस लेकिन सब गलत करते। M11 क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहला रो पहला कॉलम ढक दो, -3 क्या आएगा? -3, पक्का? हाँ हाँ उसका भी 6 -3 नहीं 6 नहीं -3 आएगा, -3 आएगा। पक्का? 6 minus -9 -9 या +9? -9 minus आएगा 21 0 0 पक्का? हाँ। इधर -1 -3 into हाँ -3 5 into 0 है ना -1 होगा ना। कौन सा वाला देखो 2 2 ये 2 क्या बचा? -1 मैंने ऊपर का काट दिया ये क्या है? 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -0 2 -0 कितना? पक्का? कितने लोग को लगता है 2 आएगा? कितने लोग को लगता है 0 आएगा? कितने लोग को लगता है -2 आएगा? -1 हाँ ये तो लिख देता हूँ, ये बताओ 2 कितने लोग को लगता है 2 आ रहा है? करो सॉल्व करो। इतना टाइम लगता है क्या कैलकुलेट करने को? पूरे कंफ्यूजिंग दिमाग वाले। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 अच्छा हो गया, ये तो भी बता दिया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 अब क्या निकालना है? ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3 क्लियर? सबसे पहले सबके लिख लेंगे बरोबर। क्या है? -3 -3 -9 0 -1 2 0 0 3 अब सिंपल से ट्रिक बता दी। ऑड है तो माइनस, इवन है तो सेम रहेगा। इवन है सेम रहेगा, ऑड है प्लस हो जाएगा, ठीक है। इवन आ रहा प्लस नहीं सेम रहेगा ना। हाँ ये 0 ये 1 1 4 आ रहा है ना 4 आ रहा तो चेंज थोड़ी होगा, छोड़ी ना होगा मेरे भाई। वो तो ऑड में होता है ना। -1 पागल 3 2 इंसान। 5 ऑड Five, odd. माइनस माइनस इधर न्यूट्रल ये वही सेम रहेगा, ठीक है। चलो तो मुझे क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ये मिला क्या? नहीं, मुझे मिला AIJ मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। क्या मिला है बताओ? -3 -3 3 -9 उसके बाद 0 0 -1 -2 उसके बाद 0 0 3 करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है करेक्ट है? ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
रो है, बताओ -3 3, माइनस 9 उसके बाद 0 -1, -2 उसके बाद 0 0 3 उसके बाद निकालेंगे क्या, इनवर्स ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ mod of ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो 1 अपॉन -3 एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स छोड़ दो इधर, लास्ट में आंसर चेक करो -9 -2 3 करेक्ट है क्या, देखो मेरे को लग रहा है कि माइनस कॉमन में लिया तो मतलब इसके साइन चेंज किए होंगे, इसको 1/3 लिखा होगा और इसको माइनस को प्लस कर दिया होगा। नहीं, हाँ मतलब वो नीचे का 1/3 का माइनस कॉमन में 1/3 को कॉमन लिया है सर। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसके साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई मार के डायरेक्ट। ये -3 क्या हो जाएगा, -3 -3 1 0 1 0 या फिर ये 9 9 2 -3 ठीक है, ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चौथे नंबर का देखते हैं। पांचवे का जो चौथा है वो भी 3/3 का मैट्रिक्स है, सेम करना है आपको, इसी मेथड से जाना है। ठीक है, वो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ होमवर्क मिलना जरूरी है, because सारे प्रॉब्लम मैं कराऊंगा तो फिर वो आइटाल बेड़त नागोबा हो जाएगा, हाथ में आया थाली तो हाथ से खाना पड़ेगा तुमको। तो थोड़ा सा उसका टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, करेक्ट होगा तो मैं बता दूंगा। थँक्यू। तर मित्रांनो, आपण क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत आलेलो आहे आणि 6 आता आपण पहिला प्रॉब्लेम बघणार आहे, जो अशा प्रकारे आहे। कंसातून निघलेला दाना जसा असतो तसा 4 दाण्यासारखा आहे हा, पौष्टिक आणि वातावरणासोबत। तर आपण आधी याला ए कन्सिडर करूया आणि हा मॅट्रिक्स जसा तसा घेऊया। ठीक आहे, घेतल्यावर आपलं दुसरं काम एकच असते का, त्याचं त्याचे मार मायनर वर 2 डिटर्मिनंट सगळ्यात आधी आपण चेक करतो ए इन्व्हर्स कसा आहे, त्यासाठी मॉड ऑफ ए मध्ये याला टाकून देऊ आणि याला पण मॉड मध्ये टाकू। तर हा का होईल, 1 घुसला 2 2 घुसला -1 बरोबर। त्याच्यानंतर आपण याला सॉल्व करू, का होईल रे, -1 4 म्हणजे -5 झाला। तर आपल्याला मॉड ऑफ ए का भेटला पुढं, -5 ठीक आहे, हा -5 काय झाला आपला मॉड ऑफ ए झाला। ठीक आहे, आता याच्यानंतर आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे, ते कोणता, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय। याच्यानं आपण का काढतो, तर हे काढतो, फाइंड द इनवर्स वन, बरोबर आहे। ठीक आहे, हेच करू आपण, आपल्याला काही कामधंदे आहे का, नाही आहे, म्हणून आपण सॉल्व करतो का, 1 2 2 -1 इंटू ए इनवर्स म्हणते। आता ए इनवर्स आहे का आपल्याजवळ, नाही, आता हे जसं तसं ठेवून देऊ आपण, बरोबर आहे। ठीक आहे, त्याच्यानंतर आय म्हणजे कोणता मॅट्रिक्स, 1 0 0 1 1 0 0 0 1। आता याच्यावर आपल्याला करावं लागते नवीन नवीन ऑपरेशन, कोणाचा पाय कापू कोणाचा खांदा कापू आपण। ठीक आहे, म्हणजे का, रो आणि कॉलम सोबत छेडखानी, कारण इथे दिलं आहे का आपल्याला काही स्पेसिफिक का, रो ट्रान्सफॉर्मेशन घ्या किंवा कॉलम घ्या, नाही, तर आपल्याला जे पाहिजे आपण तसं तसं घेऊ। बेसिकली आपण कोणत्या हिशोबाने जातो, रोच्या हिशोबाने जातो, कारण हे आपल्याला सस्त्यानं सुंदर टिकाऊ वाटते, बरोबर है का। चलो, तो इसको करना है भाई सॉल्व। तो यहाँ पे पहला ऑपरेशन क्या लगना चाहिए, देखो हम इसके बाद इसको करते, ये 1 है तो ये सेम है अपना, हर बार का सेम ऑपरेशन, R2 चेंजेस टू 2r1 R2 माइनस 2r1 2r1। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, ठीक, ऊपर। और ऊपर नहीं तो टेंशन नो घेऊ। चलो, क्या हुई रे ये, 0 हा डब्बा आला असा 1 0 काय बे, थांबा तुम्ही मायवाली मेथड घेऊन राहिले। R2 मध्ये चेंजेस आहे, तर R1 जसाच्या तसा 1 आणि 2। हां, आता याच्यानंतर काय करायचं, हे बोट्ट पाहायचं, हे 2 -2 म्हणजे 0 इंटू 1 0 जो होते 0 आला। ठीक आहे, त्याच्यानंतर -1 नाही, R2 मायनस आहे ना, हा -1 बरोबर, -1 -2 इंटू 2, -1 -2 इंटू 2 -5 2 to the 4 सामने ही बाकी ये टोटल खुल लेना है। हाँ, क्या हुआ, कैलकुलेशन उसको अकेले को करना है, नहीं फिर करना है हमको, कितना आएगा, -5। पण एवढा ना आपलं काही भागणार नाही, इंटू ए इनवर्स लिहायचं लागेल आपल्याला, ही कडले ऑपरेशन बाकीचे, याचे डबल करायचे, पहिला रो जसाच्या
तसा बरोबर. दुसऱ्या रो मध्ये पहिलं करू 0 आहे रे, काही फरक पडन का? पडते ना. कसं नाही पडत? -2 आहे ना, तर -2 ते हे -2 आहे ना. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरं करून राहिलो आपण. ठीक आहे. किती होता? 1 होता. 1 - 2 म्हणजे 2 का? फाइनल आंसर 1 आएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है. उसके बाद चलो अब ये ऐसा आते अपन इधर जाते बरोबर, तो -5 को करना पड़ेगा. तो अभी किसमें चेंजेस रहेंगे? R1 में R2 में R2 में. तो अगर इसको 1/-5 से किया है हमने इससे पहले इंटू R2 कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा. व्हाट वी गेट? R1 जैसा का वैसा 1 2 0 ये 0 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा. ठीक है. ये इनवर्स हाँ सांगा भैया फिर 1 या 1 0 0 जैसा जैसा 2/5 2/5 का -2/5 2/5 का माइनस तथापि माइनस खट माइनस ठीक है. 1/5 हाँ 1/-5 1/-1/5 सारखे आहे. मेरे को मिलता ठीक है. क्लियर है? हाँ ठीक है. उसके बाद इसको 0 करना है भाई, बरोबर है क्या? तो वही सेम मेथड R1 - 2R2 R1 माइनस 2R2 ठीक है. क्लियर. चेंज क्या हो रहा है? R1 चेंज हो रहा है. ठीक है. चलो तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा इनटू ये इनवर्स. R1 मध्ये चेंजेस आता R2 जसाच्या तसा लिहून घेऊ. 2/5 - 1/5 बरोबर आहे का? चला ह्या 1 राहील. 1 होता का? 1च होता. नाही चेंज होईल. चेंज होईल. चेंज का होईल? 1/5 मग ह्या 2/5 वाले पाहिजे. बरोबर. हम्म ठीक आहे. झाले आपले ऑपरेशन खतम. आता आपल्याला भेटला आहे I इनवर्स I इंटू ए इनवर्स बरोबर. आता I ज्याच्या सोबत बी राहिला तर ए इनवर्सच राहते बरोबर. इथं काय राहील फक्त ए इनवर्स आणि इकडे काय म्हणजे इक्वल टू 1/5 1/5 2/5 2/5 आणि हा -1/5 म्हणजे मायनस मध्ये आहे. चांगलं वाटून राहिलं का? नाही वाटून राहिलं. पण हे असं बी चांगलं नाही वाटून राहिलं. हे अर्ध उर्ध वाटून राहिलं. 1/5 2/5 3 1/5 को कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएगा. लिया है क्या उसने कॉमन कि इधर ही छोड़ा? देख लो. हाँ तो ले लो फिर. देखो अगर तुम आंसर टेक्स्ट बुक से मैच करने के लिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ या फिर तुम यहाँ तक भी करोगे तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट ही है, रॉन्ग नहीं है. ठीक है. बट इसके आगे थोड़ा सा करना पड़ेगा. क्या करना पड़ता है मैं बता रहा हूँ. ठीक है. ये इनवर्स है अपना इक्वल टू. अगर मैंने 1/5 कॉमन में बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा है? देखो सबके डिनोमिनेटर में 5 है 2 -1 और अगर 1/-5 निकालूंगा तो -1 -2 बाहर देखो क्या निकाला है मैंने. सही इधर 2 है तो ये भी माइनस में आ जाएगा और ये 1 1 बचेगा. ठीक है. बट अगर मैं इसको ये इनवर्स 1/5 कर रहा हूँ तो 1 2 2 -1 समझ में आया? ठीक है. ऐसा भी निकाल सकते हैं इसलिए मैंने तुमको करके बताया. ठीक है. अब क्या बोला था? बाय इनवर्स मेथड से क्या करो बोले? सॉल्व करो बोले. बरोबर है. तो ये इंटू ये इनवर्स निकालना पड़ेगा, फार्मूला में डालना पड़ेगा. ठीक है. तो फाइनली क्या करते हैं हम? ये इंटू ये इनवर्स इक्वल टू ये क्या था? ये इनवर्स कौन सा लेंगे? भाई ये क्या निकाला? 3 इनवर्स निकाले ना. कौन से 3 इनवर्स निकाले? ऊपर अबे तो कोई भी एक ले लेते हैं जो चाहिए अपने को. ठीक है. माइनस साइन वाला ले लो, प्लस साइन वाला ले लो. ये लेते. ठीक है. सीधा सीधा तीनों में से ये लेते पहला. ठीक है. हैप्पी. चलो क्या आएगा? ये 1 2 2 2 -1 ठीक है इनटू ले 1/5 2/5 2/5 मैंने ये क्यों लिया पता है क्या अभी? क्यों इसका आंसर भी तू ही बोलेगा अभी. मैं बोलूंगा. चलो स्टार्ट. पोपट बन जाओगे. वो मेन मैट्रिक्स था. नहीं मैं ये इजी वाले भी ले सकता था ना, लेकिन आपने वो कैसा उड़ता तीर चालू वीडियो में हमेशा. स्टार्ट. क्या हो जाएगा बोलो? मल्टीप्लाई मारो. मेरे को क्या पता क्या करते हैं, क्या करना है यहाँ पे? मल्टीप्लाई मारो. तो मल्टीप्लाई मारो. तो 2/5 मतलब 1/5 प्लस प्लस हाँ
इतना टाइम लगेगा तो मेरी पनवेल की गाड़ी 12/5 12/5 नहीं 4/5 नेक्स्ट फिर सेकंड मैट्रिक्स के साथ फिर 2/5 प्लस नहीं माइनस आएंगे 2/5 क्यों आएगा माइनस वो है ना प्लस माइनस माइनस आगे फिर 2/5 माइनस 2/5 फिर 4/5 प्लस 1/5 दिख रहा है कि इधर लाइन करने के लिए बोलो क्या है बताओ हाँ तुमको ही बताना है तो अभिजीत है 1 0 कैसे आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा डिनोमिनेटर सेम है ना सेम तो आगे 0 डायरेक्ट बोलना मतलब ये कौन हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आई ठीक है ऐसा लिख देना तो क्या लिखोगे इसके बाद फिनिश हो गया आगे लिख देना हाँ, हिंदी में लिखना चलो 6 का सेकंड देखते हैं देखो सेम है 2/2 का मैट्रिक्स है सेकंड वाला होमवर्क दे देता हूँ थर्ड वाला मैं सॉल्व करके देता हूँ चलो ध्यान दो प्रॉब्लम है थर्ड वाला ऐसा इसमें भी इनवर्स निकालना है मैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो देखेंगे हम ठीक है तो ये इक्वल टू मैंने ये लिया है तो मॉड ऑफ ए ठीक है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं भी ठीक है आप वो स्टेप वाइज लिख लेना ठीक है क्या हो जाएगा 0 into ये दोनों का क्या होगा 2 प्लस 3 minus 3 प्लस उसके बाद कौन है -1 करेंगे ठीक है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 -9 हाँ उसके बाद -2 -2 प्लस 2 फर्स्ट माइनस होता है सेकंड प्लस होता है यही तो बोल रहा हूँ इतने दिनों से लेकिन हमारे दिमाग में जाता ही नहीं हम देखते ही नहीं मैट्रिसेस थोड़ी था a प्लस b का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं मैं यहाँ पे 1 -5 वेरी गुड क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 इधर अबे -10 हाँ हाँ साइड का साइड में 12 -2 -10 असा छोड़ो तो तुम्हारे पकड़ू मजाक नहीं करता कसम गाड़ू में स्टक तो डायरेक्ट -2 इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देना a इनवर्स एग्जिस्ट उसके बाद m11 a into a इनवर्स इक्वल टू y कंसीडर लिख देना यहाँ पे बताओ ये क्या है 0 0 1 2 1 2 3 3 1 1 ये इनवर्स पता नहीं है 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बरोबर ऑपरेशन बताओ पहला क्या कर सकते हैं इसमें क्या करेंगे हाँ हाँ R1 प्लस R2 क्यों 1 चाहिए ना पहला वाला मुझे यहाँ पे 0 चाहिए ना और ये 1 चाहिए तो डायरेक्ट इंटरचेंज भी तो मार सकता हूँ मैं R1 को R2 में रिप्लेस कर सकता हूँ ना इंटरचेंज मेथड नहीं पढ़ाई है वो भी कर सकते तो वो भी कर नहीं सकते वही करना है जब दो एक साथ सॉल्व हो रहे तो काय को क्या हो जाएगा रे R1 R2 की जगह चले जाएगा और R1 R2 R1 की जगह पे ये क्या होगा 1 2 3 उसके बाद 0 0 1 2 0 1 2 और ये सेम ही रहेगा 3 1 1 क्योंकि इसको कुछ फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा इधर क्या होगा इनटू ए इनवर्स
इधर भी सेम करेंगे बरोबर, क्या हो जाएगा 0 1 0 ऊपर आ जाएगा बरोबर, 1 0 0 1 0 0 नीचे आएगा और इधर 0 0 1 हुआ। बरोबर है, ठीक है क्या। अब सेकंड ऑपरेशन बता, कोई भी बताओ, चलो एक जन कोई भी बताओ। अब कौन सा जीरो चाहिए मेरे को, ये वाला चाहिए, ऐसा जाते है ना यार, ये चाहिए ना अभी मेरे को, 0 ठीक है। तो मेरे को चेंजेस काय में करने पड़ेंगे, R3 तो R3 में चेंजेस है बरोबर है। अब R3 चेंजेस टू, इसको क्या ऐसा करूं कि ये दोनों 1 और 0 ही रहे, R3 minus 3R1 R3 minus 3R1 बरोबर है उसका। मेरा बराबर। चलो अगर ऐसा किया हमने तो R3 में चेंजेस है तो पहला दूसरा सेम, 1 2 3 0 1 2 बरोबर है, इधर इनटू ये इनवर्स, उसके बाद 1 0 0 और उसके बाद 1 0 0, ठीक है क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो R3 वाला करना है हमें, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, -5 इसका 3 -8 -8 करेक्ट, ठीक है। उसके बाद इधर बताओ 0 0 -3 ये 1 ही रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है ओके। उसके बाद अभी कौन 0 चाहिए मेरे को, -5 -5 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/5 से 1/-5 से वो 1 आएगा ना, 0 थोड़ी ना आएगा। हाँ मैं बताता R3 अभी आएगा, हाँ R3 प्लस 5R2 और ये आएगा यूज के लिए। R3 में, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या लाएंगे, ये तो 1 ही है, इसको भी 0 करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 2 को भी करना है, तो 2 के लिए चल ये पहले कर लेते, क्या है R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5R2 R3 प्लस 5, ठीक है। इसका भी बताओ, एक साथ कर सकते हैं। उसका होगा फिर R1 minus 2R2 R1 minus 2R2 तनिष्का समझून राहिला का तुला, का बोलून राहिलं तर ये R1 में चेंजेस है ना, ये R3 R1 में चेंजेस है, मतलब R2 एज इट इज आएगा, हाँ 0 1 2 लिख दूं मैं, ठीक है। इधर भी 1 1 0 0 पुलिस भाई साहब का नंबर लिख दिया हमने एज इट इज, ठीक है क्लियर। हेल्पलाइन क्रमांक 100 फॉर इमरजेंसी, ठीक है। चलो पहले R1 के चेंजेस हटा देते हैं, R1 माइनस 2R2 है, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इधर 3 माइनस 1 3 माइनस -2 इंटू 2 -1 क्या होगा, -1 चलो उसके बाद R3 में चेंजेस है, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, -8 का बताओ पट से, -8 plus 10 2 3 2 3 ठीक, अरे प्लस के साथ जा रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद इधर बताओ ये क्या होगा, R1 में -2 आएगा, -2 इज करेक्ट। उसके बाद 1 0 0 ठीक है,
सेकंड तो एज इट इज रहेगा, इधर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, -3 है। -3 आएगा, फिर ये भी 1 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद का ऑपरेशन, अभी देखो सब हो गया, अपना काम खत्म। अभी सिर्फ इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है, इसको भी। सर वो -3 आएगा कि 2 आएगा? कौन सा? ये नहीं, इधर वाला ये -3 आएगा ना, -2 कैसे है? R2, हाँ R2 है सर। R3 में चेंजेस करते हैं ना, इधर किससे जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो R2 की बारी है, ठीक है। अब ऐसा क्या करे कि वो भी हो जाए 0 के फॉर्मेट में। R3 को बना देते हैं। 2 निकालना पड़ेगा। R3 को करेंगे तो R2 आ जाएगा। वो इक्वेशन बिगड़ जाएगा। नहीं, अपॉन 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर R2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई मारेंगे -2 से फिर 1 पे R1 बचेगा। इधर का R1 तो बैलेंस ही रहेगा ना, R1 का क्या होगा? देखो 1 0 -1 है, इसका तो कर सकते हैं बाद में भी अपन, ठीक है। R1 -R2 कर देंगे, का भी कर सकते हैं, हाँ। R1 -R3। ये 1 चाहिए ना, हाँ तो अपॉन में 2 लेते हैं। 1/2 ले लो। 1/2 कर सकते हैं, 1/2 के साथ में R3, हम्म, ठीक है। तो काम हो जाएगा, इधर लिखूं, हाँ इधर का मिटाना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा। ये इनवर्स के आ जाएगा। चलो, तो R3 में चेंजेस है, ठीक है, बरोबर। तो R1 R2 जैसे के वैसे लिख ले। क्या है? 1 0 -1 0 1 2, बरोबर। उसके बाद A इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू ये I वाला जो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पे आ गया -2 1 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये लो, इसमें डालो ब्लैक, ज्यादा नहीं डालना, 3 डालो। हाँ, चलो ध्यान दो। अभी थर्ड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों 0 0 ही रहेंगे और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? 5/2 -3/2 अपॉन 2 आएगा सबके, तो ये हो जाएगा 5/2, फिर माइनस साइन है 3 को -3/2 और इधर 1/2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए रे? यहाँ पे सॉरी, हो गया 1। ये आ गया 1, ठीक है। अब मेरे को ऊपर के 0 0 चाहिए, बरोबर। ये 2 0 चाहिए मेरे को। R1 दोनों चेंज कर सकते कुछ ऐसा है कि दोनों 0 हो सकते हैं। R1 -R3। R1 + R3 माइनस कैसे करेगा? R1 + R3। R1 + R3 अगर मैं करूं तो R1 में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरे को और कौन सा चाहिए? 2 वाला चाहिए, बरोबर। ये तो हो गया ना, 2 - 1 = 1, बरोबर। वही Sorry. R2 - 2 R3 R1 + R3, हाँ। R2 - 2 R3 R3 R2 - 2 R3 R2 - 2 R3 से भी काम हो जाएगा, तो R2 में चेंजेस आएंगे, बरोबर। चलो, तो मैं R3 एज इट इज लिख लूं पहले। R1, हाँ अबे R1 कैसे लिखूंगा? हाँ, R1 में चेंजेस है ना, 0 0 1, ठीक है, इनटू A इनवर्स इक्वल टू, ये क्या था? इधर नहीं, 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। इसका बाय 2 का हिसाब बाद में निपटा लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, अब देखो, सादी सिंपल बात है, ये पूरा मैट्रिक्स रेडी हो गया अपना, बरोबर। ये 1 0 0, ये 0 1 0, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी, ठीक है। नाउ चेंजेस है इधर। R1 में पहले करेंगे R1 + R3, R1 + R3 कितना हो जाएगा रे? 0 इसका पहले इसके साथ में कर लो, क्या आएगा? -5 -5 को 1/2। इंटू करने बोले ना। अबे ये करना है ना ऑपरेशन, कितना आएगा? 1/2 बचेगा ना यार,
सेकंड इसमें -1/2 -3/2 है, 1 में से माइनस कर रहे हैं, R1 में से हो रहा ना, R1 प्लस हो रहा, सॉरी, तो क्या होगा -1/2, इसका 0 है तो 1/2 ही रहेगा। ये बताओ बीच वाला अभी 1 है, R2 में क्या चेंजेस है, R2 माइनस 2R3, तो 1 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 into 5 minus -4 बचेगा। सेकंड 0 माइनस 2 इंटू -3/2, 0 माइनस 3 नहीं 3 प्लस 3 3 प्लस 3 मतलब 3, हाँ बरोबर, इधर इधर -1 बच जाएगा, 1/2 है ना, बरोबर, 2 इंटू 1/2 2/2 -1 बचेगा, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अभी लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्या फार्मूला था, ए इनवर्स इनटू A ये, अभी क्या है अपने पास में, आई इंटू A ए इनवर्स इक्वल टू ये है, बरोबर, तो इसके साथ कुछ भी करेंगे तो ये इनवर्स यही बचता है, बरोबर, ठीक है। अब इसमें से देखो 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई मार देंगे, खत्म हो गया, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, बरोबर। तो ये 1/2 बाहर निकाला मैंने, ये समझता है क्या तनिष्का तेरे को, क्या? ये 1/2 कॉमन बाहर निकालना वगैरह समझता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो -8 होगा प्लस 8 होगा, माइनस साइन तो सेम नहीं होगा, माइनस 4 दूने 8 हो जाएगा, ये माइनस, इधर 3 दूने 6 हो जाएगा, और इधर -2, बरोबर, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबको। उसके बाद 5 5 -3 1 खत्म हो गया। तो ये क्या था हमारा, A inverse ये इनवर्स था। ऐसे ही आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो करना है, क्योंकि वो भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 वो कंप्लीट होती है, ठीक है। मैक्सिमम इसके बाद है आपका मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसके बाद एक, ठीक है, उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसके बाद में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट थर्ड के बाद में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 2.3 लेंगे डायरेक्ट, मिसलेनियस का अलग से बना लेंगे बाद में, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रॉब्लम सारे समझ में आए हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।